अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.10 और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। देखो P0 यानी ये पहली जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हम किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लो हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन टी डी टी। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तब, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कर पाते थे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि अगर हम इसकी लिमिट चेंज कर दें, जैसे ये ए से बी पे लिमिट थी, अगर हमने बी से ए कर दी तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिकली हम लोग इस तरह के लिमिट में यूज करते हैं। पाई/2 से 0 पर अगर हमारा फंक्शन है तो इसको हम लोग -0 से पाई/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से कर सकते हैं। तीसरी है यहाँ पे ए से बी, ए से सी, सी से बी। माने अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ए से बी पे कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में अगर हम कोई एलिमेंट सी ले लें, मान लो हमारा ये 0 से 2a पर इंटीग्रेशन था, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे ये सिर्फ 2 के लिए नहीं होता, ये हमारे लोग जो है मल्टीपल में कर सकते हैं। यानी कि अगर 0 से a है हमारा और मान लो इसके बीच में a1 a2 a3, 0 और a के बीच में a1 a2 a3 करके बहुत सारे नंबर हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है a1 से a2 और a2 से a3, a3 से a4, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली ज़्यादातर हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इस चीज़ों की ज़रूरत किस में पड़ती है, ज़्यादातर मॉड वाले फंक्शन जो होते हैं, जैसे मॉड एक्स प्लस 1, मॉड साइन एक्स, इस तरह के फंक्शन पे, और दूसरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ये 2-3 तरीके के फंक्शन होते हैं जिसपे हम लोग इस तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, और ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारा इक्वल होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी लिमिट का सम जो है वो उसके वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उल्टा बोल दिया, फंक्शन का जो वेरिएबल होगा एक्स, उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स से, यानी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी लिमिट के सम से। अब इसी पर्टिकुलर केस है ये वाला, अगर ए की वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बी की जगह पर ए रख दें तो ये वाला टर्म ए हो जाएगा, ए माइनस एक्स, सेम चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ये है P5। ये क्या है, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस साइन एक्स। इस तरह की प्रॉपर्टी हम लोग ज़्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना उनमें यूज़ करते हैं, और वो भी हमारे इस तरह के फंक्शन हो जाए, जैसे मान लो 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स दे रखा हो। ठीक है, और ये हमारा हो 0 से पाई, तो इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। अब इसी का पर्टिकुलर केस देखो, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये हमारा इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0, जाहिर है ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा जुड़ जाएगा। और अगर ये हमारा माइनस के इक्वल हो गया तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अगर इसका हम एग्जांपल दें तो जैसे 0 से 2 पाई हमने मान लो ले रखा है, और यहाँ पे हमने फंक्शन ले रखा है cos x, तो cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है हमारा, cos 2 पाई ही रहता है, सॉरी cos x ही रहता है, cos 2 पाई माइनस एक्स ये cos x ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई और cos x dx, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे साइन पाई हो, साइन एक्स हो सॉरी, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फोर्थ में हमारा साइन माइनस का होता है, इसका मतलब ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो जब माइनस का हो जाएगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और इन सब में ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड वाले फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज को जो है याद कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी P7।
ये हमारी क्या दे रखी है कि माइनस ए से ए पे अगर कोई फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन करना है तो वो 2 टाइम्स होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली इवन ऑड हम लोग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, उसमें वेरिएबल को माइनस रख लेते हैं और अगर वो हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तब हम 2 टाइम्स कर देंगे, और अगर ऑड फंक्शन होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ले लिया मान लो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और यहाँ पे ले लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स हमारा इवन है या ऑड है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ गया माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन 0। अगर इसकी जगह पर स्क्वायर होता तो बाहर नहीं आ पाता, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता, 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी हमारा जो है जनरलाइजेशन है इस वाली प्रॉपर्टी का। देखो यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से। और इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसका जनरलाइजेशन कैसे है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या दे रखा है, 2a और ये 0, तो 2a प्लस 0 माइनस एक्स, यानी इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया, इस वाली P3 का, तो इस तरह से आ गया। अब अगर हम इसमें भी P3 का इस्तेमाल करें इस साइड में, तो यहाँ पे इन दोनों का सम तो सम 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस एक्स, तो बेसिकली हमारा ये एक, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी याद कर रखेंगे। ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो याद रखेंगे, इन दो को यूज़ करते हैं हर जगह। जब भी हमें कोई फंक्शन दिखेगा हम इन दो का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इन दो को इसलिए क्योंकि ये दोनों एक जैसी ही हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिमिट जो है वो अलग अलग है, 0 नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर ये 0 है तो हमारी खुद ब खुद ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये 2 प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 किसका है, कॉस स्क्वायर एक्स का। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, जो हमने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा बेसिकली। ये भी हमारी आई है, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं। I1 प्लस I2 यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 2i, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है 1, तो 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, ये आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो i क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, 2 हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। इसमें भी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी वो क्या थी, P3 और P4। तो P4 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि इसमें जो है नीचे वाली जो लिमिट है वो हमारी 0 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम i मान लें तो ये हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा ही देते हैं, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और अपॉन में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहाँ भी हमारा x आएगा वहाँ पे हम इसको रखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक दो जगह पे नहीं। ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, इसको अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स।
अब इसका अगर डिनोमिनेटर देखें और इसका डिनोमिनेटर देखें तो दोनों सेम सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर ऐड करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, यानी ये 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे भी क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 से π/2 चल रही है लिमिट dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लिमिट रख देंगे तो ये बेसिकली π/2 आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इसका भी आंसर हमारा π/4 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 3π/2 x साइन 3/2 x और कॉस 3/2 x। देखो यहाँ पे भी हम लोग वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, a से b f ऑफ x डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। a नहीं है यहाँ पे, 0 है, ये a है, ये 0 है, ये a है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। ये हो गया। अब 0 से π/2 साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन, सिमिलरली ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2 एक्स dx। ये आई ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ऊपर आ जाएगा ये साइन की पावर 3/2 एक्स कॉस की पावर 3/2 एक्स और अपॉन में साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो करते ही आ रहे हैं 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2, तो लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2। तो i की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा π/4, तो बेसिकली i आ जाएगा हमारा π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। यहाँ पे भी हम लोग वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। सबसे ज़्यादा यही वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है, आंखें बंद करके भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2, ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx। ये हो जाएगा 0 से π/2, ये आ जाएगा कॉस की पावर x और नीचे ये हो जाएगा साइन की पावर 5x, बेसिकली कॉस आएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 5x dx। i इसको हम लोग मान लेते हैं 1, i इज इक्वल टू, और इसको मान लेते हैं 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x और अपॉन में भी साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। ये कैंसिल आउट, 0 से π/2 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है x, तो लिमिट रख देंगे 0 से π/2, तो 2i ये हो जाएगा हमारा π/2 और ये इंप्लाई करेगा i इज इक्वल टू π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, -5 से 5 और इंटीग्रेशन करना है मॉड x प्लस 2 का। अब इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, P2।
देख सकते हो ये वाली। हमने ये चीज़ बताई थी कि अगर मॉड वाला फंक्शन हो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इन तीन फंक्शन में ज़्यादातर इन्हीं तीन के फंक्शन में आता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड वाला फंक्शन। तो जब भी मॉड वाला फंक्शन दिखेगा तो हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। और लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि सी किसको माने, है ना, क्योंकि ए से बी, सी से ए से ए से सी से बी, तो सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस टू यानी मॉड के अंदर जो भी है उसको जीरो रखो, x प्लस टू जीरो, तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस टू। तो जो वैल्यू इसको जीरो रखने पर मिल रही है वही दरअसल हमारी c की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -5 से -2 मॉड x प्लस टू डी एक्स प्लस -2 से 5 मॉड x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब मॉड के बारे में हम जानते हैं कि मॉड x प्लस टू ये हमारा पॉजिटिव होगा यानी x प्लस टू होगा जब x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस x प्लस टू होगा जब x प्लस टू लेस देन जीरो हो, यही होता है। ये हो जाएगा हमारा x प्लस टू अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस टू अगर x की वैल्यू लेस देन -2 हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहां पे अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 से -2 के बीच में होगी, यानी -2 से तो छोटी होगी। तो कौन सी वाली फंक्शन आएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा -5 से -2 माइनस का x प्लस टू प्लस, यहां पे -2 से ज्यादा है तो -2 से ज्यादा के लिए ये आता है -2 से 5x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। यहां पे माइनस बाहर लिख लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस इसका इंटीग्रेशन 2x और लिमिट -5 से -2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² प्लस 2x और ये आएगा -2 से 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रख दो तो ये माइनस हमारा बाहर रहेगा, इसको लिमिट रखोगे तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, यहाँ रखोगे तो -4, इसमें रखोगे तो 5 5 जा 25, 25/2, इसको इसमें रखोगे तो -10 प्लस यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 10 माइनस का लिमिट रखोगे तो 4/2 माइनस का 4, ये हमारा इस तरह का आ जाएगा। हम लोग इधर माइनस सारे ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो -5 4/2 ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 25/2 -10 प्लस ये आ जाएगा 25/2 प्लस 10 -4/2 माइनस माइनस प्लस का 4। तो जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है, बस दो ही चीज़ें कैंसिल हो रही। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, 4 - 2 2, तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 + 2 4 और 25 को ऐड करेंगे, 25/2 25/2 को ऐड करेंगे तो 25 + 4 ये आ जाएगा हमारा 29। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 2 to 8 mod x - 5 dx। यहाँ पे देखो जब भी हमें मॉड वाला फंक्शन दिखेगा तो उसमें हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो स्प्लिट वाली, ये स्प्लिट लिमिट वाली, मॉड वाला या ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर। अब इसमें चैलेंजिंग ये है कि c की वैल्यू क्या होगी, कोई चैलेंजिंग नहीं है, सिंपल है c की वैल्यू निकालना। वो होगा, इसको 0 रख देंगे तो यहाँ पे x - 5 अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या हो गई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to 5 x - 5 dx प्लस 5 to 8 mod x - 5 dx, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड की जो डेफिनेशन है वो है मॉड x - 5 अगर है तो ये पॉजिटिव होगा अगर x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, निगेटिव होगा अगर x - 5 लेस देन 0 हो। ये हो जाएगा हमारा x - 5 माइनस का x - 5, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहां से मिल जाएगा x लेस देन
5। ठीक है, मतलब ये कि x की वैल्यू अगर 5 से कम है तो ये फंक्शन आएगा, x की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो x की लिमिट है वो क्या है, 2 से 5, यानी 5 से तो कम ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से 5 यानी कि माइनस वाला आएगा, x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 5 से ज़्यादा है लिमिट, तो कौन सा आएगा, ये वाला x माइनस 5 dx। अब इसमें हम लोग माइनस बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट रखेंगे 2 to 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x और लिमिट 5 to 8। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस का 5 स्क्वायर यानी 25 अपॉन 2, इसको रखेंगे 5 5 जा 25, इसको रखेंगे माइनस के साथ 2 2 जा 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा -10। सेकेंड लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 8 जा 64 अपॉन 2 माइनस 8 5 जा 40, माइनस के साथ 5 रखोगे 25 अपॉन 2 माइनस के साथ 25, अंदर माइनस ले जाएंगे तो ब्रैकेट हटा देते हैं बेसिकली सारे, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन 2 प्लस का 25 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको डिवाइड भी कर देते हैं तो ये 2 माइनस 10 प्लस ये 64 है यानी 32 बचेगा माइनस 40, यहाँ पे माइनस अंदर ले जाएंगे 25 अपॉन 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐड कर लेते हैं। देखो 25 कितना हो जाएगा 50 और 50 में से 40 गया तो कितना बचा 10, तो इन जो तीन वैल्यू है ना इनसे हमें मिल गया 10। ठीक है, ये 10 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट, तो ये सारी चीज़ें चली गई, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब क्या बचा, ये है माइनस का 25, ये है माइनस का 25, तो माइनस का 25/2 25/2, तो ये माइनस का 25 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -25 और ये 2 और ये 32, तो ये हो गया 34 में से 25 जाएगा तो बचेगा बेसिकली 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी वाली यूज कर रहे हैं, 0 से a f ऑफ x dx, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम लोग i मान लेते हैं तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से 1, x की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n dx, 0 से 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस का x की पावर n dx, ये हो जाएगा 0 से 1 1 माइनस एक्स और ये आ जाएगा x की पावर n dx, i मिल गया हमें। अब इसको ऐड कर देंगे, अगर इसको हम 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मान लें, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से 1 अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 आ जाएगा। लिमिट हमारी 0 से 1 रहेगी तो 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 2, और जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, क्या ही करेंगे उसमें। तो i की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ये हमारा, इसको हम i मान लेते हैं, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही यूज़ करेंगे, जो है हमारी 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें हमने, ये हो जाएगा हमारा 0 से π/4 log 1,
यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, 10x माइनस वाई वाला फार्मूला। तो क्या क्या होता है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 लॉग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 10x बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 10x dx, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 से π/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगी log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, और ये रहेगा हमारा dx। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, इसका 2 का log 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 से π/4 dx माइनस, इसके साथ लिखेंगे तो ये 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब ये जो है ये हमारा क्या है, i है, क्योंकि यहाँ पर सेम फंक्शन है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू लॉग 2, और इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और लिमिट रखेंगे 0 से π/4 माइनस, इसको मान लेते हैं i क्योंकि ये हमारा i है, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लॉग 2, लिमिट रख देंगे π/4 माइनस 0, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू π/4 है, तो ये हो जाएगा π/8 log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है, इसको हम आई मान लेते हैं। तो जो है हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मोस्ट ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी को हम यहां भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से 2, x की जगह पर रखेंगे 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2, x की जगह पर रखेंगे 2 माइनस एक्स, फिर ये dx, 0 से 2 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली अंडर रूट एक्स आ जाएगा। 0 से 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2 x की पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट सारे रख देते हैं, 2 इसके इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, लिमिट रखेंगे 0 से 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4, तो ऊपर आएगा 4 अपॉन 3, x की पावर ये आ जाएगा 3/2 माइनस, ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 प्लस 3 5, यानी कि ये आ जाएगा 2 अपॉन 5, और ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 2। ठीक है, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 2 की पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन 5 2 की पावर 5 अपॉन 2, और माइनस करके 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0। अब इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पे 1/2, यानी इस तरह से माइनस 2 अपॉन 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 2 जा 4, यानी 2 प्लस 1/2। ये हमने क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। 4 अपॉन 3 ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन 5 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2 तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे कर सकते हैं 8 अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/3, ये बचेगा माइनस का 1/5।
5 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2, तो 4 2 ज़ा 16, 16 अंडर रूट 2 अपॉन 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। देखो इसको हम लोग आई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, क्योंकि m n l सबको हम लोग बीच में प्लस लगा देंगे dx। ये हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2, ये आ जाएगा माइनस log sin x, ये आ जाएगा माइनस log cos x dx। ये हो जाएगा, इसमें हम लोग इसको ऐसे सेपरेट कर देंगे, तो ये बचेगा 0 से π/2 log sin x dx, और इसको जब इसके साथ लिखेंगे तो माइनस का 0 से π/2 log 2 dx, और ये तो हमारा इसके साथ चला गया, बचा ये माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी वाली, P4, ये वाली। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे किसी एक में यूज करेंगे, या तो इसमें यूज करेंगे या तो इसमें यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे π/2 है और हम जानते हैं कि cos π/2 या फिर sin π/2, अगर sin π/2 देखेंगे तो वो cos में बदल जाएगा, cos को रखेंगे तो sin में बदल जाएगा, तो हम एक में यूज कर लेंगे। तो ये हम मान लेते हैं इसमें यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 0 से π/2 dx माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 0 से π/2 log cos को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, लिमिट हमारी 0 से π/2 माइनस, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos की जगह पर आ जाएगा sin x dx। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारा i इज इक्वल टू log 2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा π/2 log 2, ये आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो इसमें हम लोग कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें नीचे भी माइनस हो और ऊपर प्लस हो। तो इन दो में से कौन, यही दोनों, ये एक ही प्रॉपर्टी, इसके दो पार्ट हैं। अगर f(x) जो है इवन फंक्शन है तब तो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर ऑड फंक्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे चेक करेंगे, एक्स के पर माइनस एक्स रख देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, तो आई हो जाएगा, ये हम आई मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। आगे ब्रैकेट में लिख भी लेंगे सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज इवन। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आई हो गया 2 0 से, एक काम करते हैं इस 2 को इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में 0 से π/2, और इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो है हमारी इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, i/2 इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इस अगर 2 को इधर ले जाएं तो इसको इससे ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा i/2 प्लस i/2 इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन यानी x, लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पाई बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे -0, और इधर हमारा i बाई 2 आई हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे, 0 से पाई, x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स और ये प्लस का x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे x प्लस का है माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली बचेगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन तो अब फाइंड ही करना पड़ेगा। और ये 2i है तो इसको हम i लिख लेते हैं और ये 2 वाला इधर ले आते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे तो पाई बाई 2 तो हमारा साथ में रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा हमारा डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 0 से पाई और ये आ जाएगा डी एक्स। इस तरह से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स, लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2 10 पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस का 10 0 माइनस सेक 0, ये आ गया पाई बाई 2 10 पाई हो जाएगा हमारा 0, सेक पाई क्या होगा -1 माइनस 10 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सेक 0 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी प्लस 1, तो ये हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली ये आ गया पाई और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जब भी इस तरह की लिमिट हो ना तो तुरंत हमारे जहन में एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इवन फंक्शन हो। 0 होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए। तो अब अगर हम इसको देखें, साइन की पावर 7 माइनस एक्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये हो जाएगा, चूंकि देखो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 7, और पावर अगर ऑड होती है तो माइनस आ जाता है बाहर, तो साइन की पावर 7x, ये आ गया। अब यहां पे ये माइनस बाहर आया, ये एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब कौन सा हुआ, ऑड फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx, ये होगा 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब देखो यहाँ पे
ये क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब अगर 0 से 2 पाई दे रखा है तो हम बेसिकली किस प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, वो है ये वाली 0 से 2a f ऑफ x। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर f 2a माइनस एक्स, 2a मतलब लिमिट का सम माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x है, तब तो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड है तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो cos 2 पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है, cos x ही होता है, और इसी अगर हम पावर 5 लें तो ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इवन फंक्शन। वैसे इसे इवन ऑड की बात नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई cos की पावर 5x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो होती है 0 से पाई, इसको हम लोग i मान लेते हैं, तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम हमेशा यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स dx। ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई, ये बेसिकली आ जाएगा माइनस का cos 5x dx, क्योंकि पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस का होता है और cos माइनस का होता है। तो cos माइनस का हमने लिखा, पावर चूंकि ऑड थी इसलिए माइनस बाहर भी आ गया, अगर पावर इवन होती तो माइनस बाहर नहीं आ पाता। तो ये हो गया हमारा i, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको 1 मान लो, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 2i इज इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस का 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है ये वही वाली प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो a है हमारा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा साइन कॉस एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसमें देखो साइन पहले कॉस बाद में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये है i, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये है इसको हम 2 मान लेते हैं, ये हमारा इसका अपोजिट है, यानी अगर ये प्लस का ये माइनस का, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये हमारा किस टाइप से दे रखा है, इसको हम लोग i मान लेते हैं। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक ज़्यादा लगती हैं, मैंने 1-2 प्रॉपर्टी लग जाती हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब जो इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये हमारा रामबाड़ इलाज है, हर जगह ये प्रॉपर्टी अक्सर कर यूज ही होती है। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब ये आई है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये लॉग m लॉग n, तो ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स dx, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो, जो कि क्या हो जाएगा 0 से पाई, और इस i है ना इधर हम लोग 1/2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx।
यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, और अगर m की पावर n होता है तो n पहले आ जाता है, तो बेसिकली 2 जो है वो पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx। ये इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स 0 से 2a f 0 से a, 2 बाहर आ जाता है, f ऑफ x dx। और कब होता है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2a जो है वो हमारा पाई हो गया, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, यानी इस जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग 0 से पाई बाई 2, 2 हमारा ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमारी वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग 3 मान लेते हैं और इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n, लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x, ये हमारा हो जाएगा लॉग साइन x इंटू कॉस x डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i बचेगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। ये हमारा आई हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 2x है, तो बेसिकली हमें जो है क्या करना है, इसकी तरह बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2x को, चूंकि i हमारा किस तरह का आया है पहले लिख लेते हैं, जो आया है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर ही देते हैं, तो लॉग 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू टी जब मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 0 हुई तो t की वैल्यू 0, x अगर 0 है t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो t जो है वो पाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, लिमिट हमारी चूंकि चेंज हो गई है तो ये 0 से पाई लॉग साइन t, और ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन 2 माइनस लॉग 2, और ये आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे i ये हो जाएगा 1/2 0 से पाई। हमें एक प्रॉपर्टी याद है इंटीग्रेशन की, वो थी पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम इसमें वेरिएबल को चेंज कर दें तो लिमिट जो है वो इक्वल ही रहती है, यानी लिमिट बोल रहे हो इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल रहता है। तो इस प्रॉपर्टी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब ये जो है किसकी तरह हो गया हमारा, इसकी तरह, इक्वेशन 3 की तरह। तो बाई इक्वेशन 3 ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। i को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा i माइनस 1/2 आई
-π/2 log 2, इसको लिख सकते हैं 2 में से 1 गया 1, तो 1/2, 2 इधर से उधर जाएगा तो ये i हो जाएगा -π log 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, 0 से a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x। तो इसमें हम लोग वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx, इसको i मान लेंगे, इज इक्वल टू क्या होती है, 0 से a f(a माइनस x dx, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से a, x की जगह पर a माइनस एक्स अपॉन x की जगह पर a माइनस एक्स प्लस √x की जगह पर a माइनस एक्स dx। ये हो जाएगा 0 से a माइनस एक्स अपॉन, देखो ये माइनस अंदर जाएगा माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x, ये प्लस का a, ये माइनस का a कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा √x, ये बचेगा प्लस का √a माइनस एक्स dx। अब i ये हो गया हमारा, एक i ये हो गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ऐड कर देंगे तो 2i जो है ये हो जाएगा 0 से a√x प्लस √a माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 0 से a1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट रख देंगे तो बेसिकली ये x 0 से a आ जाएगा a माइनस 0 और ये हो जाएगा a। तो अगर हम लोग देखें तो i क्या आ जाएगा a/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 4 mod x माइनस 1 dx। देखो हमने बताया था कि जब भी मॉड आएगा तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, स्प्लिट ऑफ लिमिट वाली, यानी ये वाली। मॉड की जगह अगर मॉड आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं P2 का। अब यहाँ पे c हमारा होगा क्या, वो होता है x माइनस 1 को 0 रखोगे, x आ जाएगा 1, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली c जो है वो हमारा 1 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1 mod x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 mod x माइनस 1 dx। अब देखो mod x माइनस 1 ये हमारा किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 के इक्वल होता है जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस का x माइनस 1 होता है जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस का x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर 1 से कम है x की वैल्यू, यहाँ पे जो लिमिट होती है ना ये x की वैल्यू ही तो होती है, x की वैल्यू 0 से 1, तो अगर 1 से कम है तो ये हमारा माइनस का आएगा, इसका मतलब 0 से 1 के लिए माइनस x माइनस 1 dx प्लस अगर लिमिट x की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का, तो 1 to 4 x माइनस 1 dx, ये माइनस बाहर लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस x 0 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस x 1 to 4। ठीक है, लिमिट रख दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस 1 प्लस ये 0 रखा नहीं हमने क्योंकि 0 रखेंगे ये 0 ये 0, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4² मतलब 16/2 माइनस 4, फिर यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 1/2 माइनस 1, सारे ब्रैकेट हटा देंगे तो ये बचेगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 8 जा 16 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ये तो हो गया 1, ये -2 ये -2 माइनस का 1, माइनस 1 को हम प्लस 1 से कैंसिल कर देंगे, 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 को 1 में ऐड किया तो 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, सो दैट 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2 0 से a f(x) dx। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे g वाला फंक्शन गायब हो गया। इफ f एंड g आर डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू f a माइनस एक्स और एंड g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0 से a हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं,
तो 0 से a f ऑफ x gx d ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, g x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं 4 माइनस जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 0 से a 4 टाइम्स f ऑफ x डी एक्स माइनस 0 से a f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज़ कर ली। अब देखो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, इसको 4 पहले लिख लेते हैं 0 से a f ऑफ x डी एक्स माइनस 0 से a f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ करेंगे, वही जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें यूज़ करेंगे खासकर। 0 से a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम यूज़ करेंगे तो f ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स f ऑफ x ही दे रखा है, तो ये तो हमारी ऐसी ही रहेगी 0 से a f ऑफ x डी एक्स माइनस 0 से a, ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स और यहाँ पे g ऑफ a माइनस एक्स, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 0 से a f ऑफ x माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 से a और ये हो गया हमारा f ऑफ x g ऑफ, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करें a से a कैंसिल, तो ये बचेगा x डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो हमने LHS स्टार्ट किया था इसको हम लोग I मान लेते हैं, LHS नहीं I मान लेते हैं। तो I हमने ये माना था, तो यहाँ पे ये जो है इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से a f ऑफ x माइनस I। दिस इम्प्लाइज दैट ये I इधर चला जाएगा तो ये 2I हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x, ये आ गया। और I हमारा क्या था, इंटीग्रेशन I को हमने ये माना था 0 टू a f ऑफ x g ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x डी एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारी जो लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2, और हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एक लिमिट ऐसी भी होती है -a से a तक। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर फंक्शन हमारा इवन है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इवन फंक्शन है तो हम 2 टाइम्स कर देते हैं, अगर ऑड फंक्शन है तो हम लोग 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो जो ऑड है उनको हम लोग हटा देते हैं। एक तो x³ ये ऑड है, यहाँ पे अगर हम लोग क्या नाम उसका -x रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो x cos x में अगर हम -x रखते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -x से, तो ये -x cos x हो जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स आया है तो ये भी हमारा ऑड होगा। ये तो पावर 5 है तो ये भी ऑड होगा, बचा 1 हमारा इवन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1 dx, ठीक है। और चाहे तो हम लोग इवन वाली प्रॉपर्टी लगा के 2 टाइम्स करके 0 से π/2 कर लें, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन x -π/2 से π/2, तो यह आ जाएगा π/2 माइनस -π/2 विच इज इक्वल टू पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो इसको अगर हम लोग आई मान लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स dx। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये 0 से π/2 log, ये हो जाएगा 4 + 3 cos x अपॉन ये हो जाएगा 4 + 3 sin x dx। ये आई इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन
टू, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग, ये m है, ये m है, और ये हमारा इसका रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा dx। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2i 0 है तो i भी 0 ही होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला।